मैं गोपाल पांडे हूँ। आज हम आप लोगों को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के कथा का वर्णन करता हूँ अपने गति और मति के अनुरूप। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में स्थित है। एक समय की बात है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के साथ बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन रोहिणी के साथ उनका बहुत बड़ा प्रेम था। उस प्रेम प्रलय के चक्कर में पड़ करके चंद्रमा ने अपने शेष पत्नियों के साथ उनके संबंधों में दुराव हो गया। वो सभी 26 कन्याएं ये शिकायत अपने पिता दक्ष से जा करके की। दक्ष आकर के चंद्रमा को बहुत समझाए कि अपने लोगों के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। आपकी सभी पत्नियां हैं, सभी के प्रति आपका स्वभाव समान होना चाहिए। ऐसा समझा करके दक्ष जी चले गए। चंद्रमा जी कुछ दिन तक तो ठीक थे, लेकिन फिर अपने पुनर्आदत पर आकर के रोहिणी के साथ ही प्रेम करने लगे। फिर कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की। पिता आकर के चंद्रमा को श्राप दे दिए कि हे कलानिधि, आपने अपनी पत्नियों के साथ असमान व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, उनकी शरीर क्षीण हो गई। सब देवता चिंता में पड़ गए। देवराज इंद्र आकर के चंद्रमा से कहे कि हे चंद्र, हे कलानिधि, इस उपाय का कारण हम लोग ब्रह्मा जी से जाकर के पूछेंगे। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि यह संकट भगवान शंकर ही काट सकते हैं। इसलिए चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाकर के भगवान शंकर की पार्थिव लिंग बना करके उन्हीं के सामने एक पैर पर खड़ा होकर के 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के जाप के प्रभाव से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और चंद्रमा जी को दर्शन दिए। शंकर जी बोले कि हे कलानिधि, मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? चंद्रमा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैं इस क्षय रोग से मुक्ति पा जाऊं। भगवान शंकर ने कहा कि हे चंद्रमा, दक्ष के श्राप को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोई बीच का रास्ता निकालता हूं। क्योंकि दक्ष ने अपनी एक कन्या का विवाह भगवान शंकर से भी किया था, इसलिए दामाद होने के नाते ससुर का अपमान न हो, इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि हे कलानिधि, मैं बीच का रास्ता कोई अपनाता हूं। ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने चंद्रमा से कहा कि हे कलानिधि, आप 15 दिन क्षय रोग से मुक्त रहेंगे और 15 दिन क्षय रोग से ग्रसित रहेंगे। 15 दिन जब चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित रहते हैं तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा क्षय रोग से मुक्त हो जाते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। चंद्रमा को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर के भगवान शंकर उनके निवेदन से वहां लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस लिंग का दर्शन करने मात्र से जातकों के कुष्ठ रोग, त्वचा संबंधी परेशानी, क्षय रोग का अंत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान चंद्रमा के नाम से वहां सोमनाथ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस लिंग का दर्शन करने से जातकों के सारे पापों का अंत हो जाता है। देवताओं ने वहां एक कुंड की स्थापना किया, जिसको चंद्र कुंड कहते हैं। उस कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से जातक के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी रोगों का अंत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान शंकर के सोमनाथ लिंग की कथा मैंने आपको बताया। जी धन्यवाद।